क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के एकता के प्रतीक 36 बिरादरियों के दिलों की धड़कन पूर्व मंत्री मेरे भाई मेरे नेता आदरणीय कमाल अख्तर साहब और इस क्षेत्र के मोहतरम बुजुर्गों नौजवान दोस्तों मेरी शकरती गांव के सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं रात को आया था यहाँ। देर रात तक खूब इंतजार करते रहे सभी परिवार के लोग और बहुत बड़ा स्वागत किया और मुझे पैसे भी दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, उस दिन मैं ज्यादा खूब बता के गया। मैं तो इतना चाह रहा हूँ कि मैं आपके क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मेरे भाई कार्ड से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतकर कैबिनेट में मिनिस्टर होंगे। और मैं इनका सिपाही होऊंगा। मैं इन्होंने जब माननीय अखिलेश जी ने मेरा हाथ इनके हाथ में सौंप कर ये कहा था कि मैं आपको ये मुखिया सौंप रहा हूं, आप इनको वहां से जिता करके मुझे लौटाना। तो तब इन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि मैंने वहां हिंदू मुस्लिम की तमाम बिरादरियों को एक गुलदस्ता बनाकर रखा है, उसकी खुशबू आपको गांव-गांव मिलेगी। और यही काम हुआ आदरणीय मंत्री जी। तमाम बिरादरियां मुझे अपने कलेजे से और अपने सीने से लगाकर मुझे नवाज रही है। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आशीर्वाद देने के लिए आज आ पाए। तो आज मैं अपने परिवार वालों को आपको बताना चाहता हूं कि मेरे मंत्री माननीय मंत्री जी मेरी जमानत देने के लिए आए हुए आपके बीच में। और माननीय मंत्री जी, इस क्षेत्र के लोगों को बिजली वाले के द्वारा इस मुख्यमंत्री इसने विधायक ने बहुत सताया है, उल्टे सीधे बिल भिजवा कर। फिर कहीं मिट्टी वालों को नहीं छोड़ा, बुग्गी वालों को नहीं छोड़ा, ट्रैक्टर वालों को नहीं छोड़ा, टेम्पो वालों को नहीं छोड़ा, राशन डीलरों को नहीं छोड़ा। बस इतना मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं कि अगर मेरे क्षेत्र वालों को किसी को कुछ भी टच कर दिया तो इनकी ऐसी की ये काम मुझे करना है, इसकी मुझे परमिशन चाहिए आपसे। बाकी आपने जो मुझसे कही है, कभी भी मेरी शिकायत नहीं आएगी। मैं सबकी खिदमत करूंगा और सबको गले लगा के चलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो भाई मुखिया जी, एक बात सुनो, देखो सुनो, हाँ चाचा सुनो। ये जो ये जनता बैठी ना इस क्षेत्र की, रुक जा, ये क्षेत्र की जनता क्या है, खड़कवंशियों, गुजरों, मुसलमानों, सहमियों, कश्यपों है, इधर करना, कोई भी हो। ये जब कमाल अख्तर एमपी था तो ये सारे एमपी थे, और जब कमाल अख्तर मंत्री बना तो मंत्री थे। ये छोटे मोटे विधायक को कुछ समझते नहीं है, तो इसलिए जो है इनकी सेवा करते रही हो। और ये फिर अपनी जान भी देने के लिए तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे, ये इनकी आदत है। और छोटे से छोटा आदमी भी अकड़े बहुत है, बुरा मत मानिए। मंत्री जी तो मैंने देख लिया, बाथरूम में भी जा पकड़े मुझे। छोटे से छोटा आदमी अकड़ता पूरा है, क्योंकि उसके पावर जो है वह मुख्यमंत्री वाली नहीं है, उनने कैबिनेट मंत्री वाली पावर तो हर टाइम लेके चले। इस मीटिंग के सदर साहब, नाम तो देखो मैं सारे गांव को लेंगे, त्यागी जी भी बैठे हैं, और भी बैठे हैं, और भी बैठे हैं, मुजम्मिल प्रधान भी बैठे हैं, ये भी खड़े, फराइम भाई भी, वकार साहब भी खड़े। नाम तो मैं सबके ले दूंगा, लेकिन कभी कभी है क्या हमारे लोगों में, बोले साले का उसका नाम लेके गया, उससे ले ले गठरी। तो अब भैया सबसे गठरी लेनी है। मेरे शकरगढ़ी के मेरे सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे और दोस्तों, मैं समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुखिया गुजर जी के लिए वोट आपका समर्थन मांगने आया हूं। और समर्थन किस लिए मांगने आया हूं? समर्थन इसलिए मांगने आया हूं
कि आप याद करो 5 साल पहले इस उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यहां से विधायक भी बीजेपी के जीत कर गए। लेकिन साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर खड़े हुए खड़कवंशी भाई, गुजर भाई, सैनी, कचियप, धीवर, मल्ला, मुसलमान, कोई एक जात बिरादरी का आदमी बता दो कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी गरीब का, किसी नौजवान का, किसी बच्चे का, किसी भाई का कोई ऐसी योजना चलाई हो जो गरीबों की मदद हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, बताओ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अगर इस एरिया के अंदर किसी का एक्सीडेंट में, बिजली के पकड़ने में, कुइया से दबने में, या किसी के बिजली के पकड़ने से किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बच्चा अगर वो मरा या दुनिया से गया, कमाल अख्तर उसके आंसू पहुंचने उसके घर पर गया। आप याद करो साथियों, 1500 एक्सीडेंट मेरे क्षेत्र में हुए, कमाल अख्तर ने 1500 लोगों के घर न गया और 1200 लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से और किसान बीमा योजना से किसी को 5 लाख, किसी को 7 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 1.5 लाख रुपए दिलाने का काम किया। 5 साल बहुत सारे हमारे खड़कवंशी भाई जिनका विधायक है, जिन्होंने बिरादरी के नाम पे विधायक बनाया था, मेरे खड़कवंशी भाइयों का एक्सीडेंट में मौत हुई, मेरे गुजर भाइयों की मौत हुई, मेरे सैनियों की मौत हुई। मुसलमानों को छोड़ दो, लेकर आओ कोई एक जात बिरादरी का आदमी जिसे इस विधायक ने या बाबा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 पैसे की मदद की हो साथियों। कोई लाख आदमी बता नहीं सकता साथियों। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ, ये हरि बाबा क्या बंदा, ये पूरा, ये तुम्हारी सड़क, ये पुल बनवाया था हम लोगों ने, ये अप्रोच अगर लग जाती यहां से तो ये इलाका सोना हो जाता। अगर ये बंदे की सड़क पड़ जाती, क्या कहा था बाबा जी ने कि 1 महीने में गड्ढा मुक्त कर देंगे। अरे आओ, आकर लेकर हरि बाबा के बांध से 0 तक चले जाओ, आपको अपनी पोल अपना आप खुल जाएगी। गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, और कितनी बढ़िया सड़क पे हम चल रहे हैं। कमाल अख्तर आपसे वादा करता है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जिस तरह से कमाल अख्तर ने इस क्षेत्र के अंदर सड़कों का जाल बिछवाया, बिजली का जाल बिछवाया, उसी तरह से ये मुखिया गुजर आपको सड़कों का जाल बिछा कर देगा। सबसे पहले बंदे की सड़क, सबसे पहले ये वाली सड़क। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बीजेपी वालों ने कहा था रामराज लाएंगे, लाओ ना रामराज। हमने कब मना किया? हम तो चाहते हैं रामराज में रहना, लेकिन बीजेपी वालों रामराज के बारे में तो क्या समझ लो। रामराज होता क्या है? पढ़ा होगा किताबों के अंदर, किताबों के अंदर पढ़ा होगा, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बात, पोसी, सब धर्म के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हो, जहाँ इंसाफ हो, जहाँ भाईचारा हो, जहाँ खुशहाली हो, उसे रामराज कहते हैं। बताओ साथियों, ये रामराज है या लूटराज है? बताओ मुझे। एक गरीब आदमी, जात बिरादरी, किसी भी धर्म के लोग यहाँ से टेम्पू चलाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी टेम्पू वाले से 5 का सिक्का लिया हो तो बताओ। लोग यहाँ से बुग्गी लेकर जाते हैं, किसी बुग्गी वाले से पैसे लिए हो तो बताओ। हजारों लोग अपना पेट पालते थे, अपनी जमीन से मिट्टी उठाकर किसी का भराव कर देते थे। कोई जेसीबी चलाता था तो जेसीबी से अपना पेट भर लेते थे, कोई खरंजा बिछाता था तो उससे पेट भर लेते थे। लेकिन 5 साल तक ये सारे काम इस क्षेत्र के विधायक के अलावा किसी ने नहीं किए साथियों। आप याद कर लेना, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ये बिजली वाले आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि अखिलेश जी ने कह दिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। आप याद, ट्यूबवेल लगवाए मैंने यहाँ पर 27,000 ट्यूबवेल पूरे क्षेत्र के अंदर, बिल जाता था 9,000। बीजेपी की सरकार आई तो बिल हो गया 20,000।
और अब ऐलान कर दिया कितनी भराई करो रात दिन। अब जितनी भी सिंचाई का बिल है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरा बिल माफ करने का काम करेंगे। बताओ साथियों, नौजवानों को लैपटॉप देंगे, माँ बहनों को 18,000 पेंशन देंगे, आप 300 यूनिट घरों की बिजली फ्री में देने का काम करेंगे। बताओ साथियों, ईमानदारी से आप लोग इस बाबा मुख्यमंत्री को हराओगे या नहीं हराओगे? बताओ साथियों, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाओगे या नहीं बनाओगे? जब बनाओगे तो मोहर काय पे लगाओगे? लेकिन साथियों, इतनी बड़ी तादाद में लगाना, मैं जानता हूं आप 80% करते हो, 85% करते हो, तुम्हारा बूथ दूर था, अब तो बूथ तो दूर हो गया, बूथ यहाँ आ गया, लेकिन अब के कसम खा के जाओ कि अब के 100% बूथ पे दोगे नहीं, दोगे या नहीं दोगे? और एक बात बता रहा हूं साथियों, ये जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है ना, ये डर गए किसान के बेटे से, मुलायम सिंह के बेटे से डर गए। रात को 4-4 बजे लाखों की भीड़ अखिलेश जी के यहाँ पे आ रही है, पूरी हवा चल रही है साइकिल की। जैसे उत्तर प्रदेश में हवा चल रही है ना, ऐसे ही हसनपुर में भी धुर्राटे कटवा दिए। कटवाओगे नहीं कटवाओगे? और जब धुर्राटे काटती हुई मुखिया गुजर की साइकिल जाएगी लखनऊ, तो साथियों, गरीबों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, मजलूमों का तभी होगा ओम फो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाथ उठा के बताओ, मुखिया गुजर की कितनी मदद करोगे? हाथ उठाओ। 2-2 वोट 100% डाल दियो, धनाधन। चलो।